ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम 2 लोगों को मिलकर ही खेलना होगा। एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा। तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा। पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। ग्रेट वही परी, पहली ही बार में लैडर। अब बस 5 लाइए ताकि मैं डायरेक्टली नए खिलाड़ी तक पहुंच जाऊं। पाँच। कोई बात नहीं, आप फिर से डाइस फेंके। जब 5 चाहिए था तब तो आया नहीं, और अब अरे ये क्या किया भाई बरी? 5 पे तो सांप का मुंह है। ये तो रियल स्नेक है। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होऊंगा भाई बरी? पाँव में कांटा नहीं लगा, बल्कि सांप ने मुझे काटा है। अब तो पूरी बॉडी में उसका दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब विवान, हमें और समझदारी से ये खेल खेलना पड़ेगा। 3 पे सीढ़ी और 4 पे सांप। मतलब मुझे अपनी वायु शक्ति से 3 निकालना होगा। यहाँ हर स्टेप पे मुझे स्नेक ही स्नेक बाइट कर रहे हैं, और वहाँ देखो भैया, पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत में होंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उनसे डांट पड़ेगी अलग। वही परी, 1 आया तो सांप का मुंह, और अगर 5 तो लाडर। सो आप अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर 5 लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार मुझे सांप ने काटा ना तो मैं नागिन डांस करने लग जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी विवान। भाई बड़ी,
विवान, भाई परी, क्या यहाँ पर मैं नागिन डांस करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? प्लीज थोड़ा ध्यान से डाइस को रोल कीजिए। मैं जितना अपनी वायु शक्ति से अपना मन चाहा नंबर लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं क्या करूँ विवान? भाई परी, अब 2 निकालने की कोशिश कीजिए। 2? क्यों? वहाँ तो सांप है विवान। जानता हूँ भाई परी, बट अरे विवान के साथ गेम खेल रहा है, सो उसे भी तो बता दो कि विवान को उसका गेम उल्टा करना आता है। आप बस अपनी सारी शक्तियां लगाकर 2 निकालने की कोशिश कीजिए। यस, यस, पलट दिया मैंने रे का गेम। भाई परी, अब 1 नहीं निकालना है, कोई भी नंबर लाइए, बस 1 नहीं लाना है। अरे अगर तुम उल्टी खोपड़ी हो तो ये विवाद तो टेढ़ी खोपड़ी निकला रे। अब तुम क्या करोगे? जश्न मनाऊंगा। हैं? मालूम था बच्चों वाले खेल में हारेगा तो बड़ा सदमा लगेगा। सदमा मुझे नहीं, सदमा तो अब इस विवान को लगेगा, क्योंकि अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नंबर 1 नहीं आएगा। विवान, अंक 1 तो है ही नहीं यहाँ। विवान, सारे नंबर गायब हो गए, सिर्फ 1 नंबर बचा है, नंबर 6। नंबर 1 पे विक्ट्री है और पीछे 5 पे सांप का मुंह और डाइस पे टोटल नंबर है 6, यानी मैं 100 पे तो जाऊंगा, लेकिन मुझे 5 कदम पीछे आना होगा जहाँ पर सांप का मुंह है। ओह नो, और ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मुझे काटने नहीं, मुझे खाने वाला है। अब हम क्या करेंगे विवान? विवान है सो नो टेंशन, दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से वापस जरूर मिलवाऊंगा। पर कैसे विवान? डाइस में सब नंबर 1 है ही नहीं। भाई बरी, कोई ना कोई तरीका तो होगा 100 तक पहुंचने का। हद्दी जी, देखिए संभालो बालवीर। हत्ती जी, आपने सुना होगा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और यहाँ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी उतना ही हानिकारक है। तो गुस्सा छोड़ दीजिए
और इस माला को पहन लीजिए। दादी हाय बड़ी, हाँ बस डाइस को फेंके। विवान जब 6 बचा है तो 6 ही आएगा ना। आप घुमाइए। मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं पीछे ना जा सकूं। विवान 100 नंबर तक बिना गेम प्ले किए मैं फ्लाई नहीं कर सकता था, पर अब तो मैं 100 नंबर पे हूँ। हो सकता है मैं अब फ्लाई कर सकूं। सत्यानाश! ये विमान तो जीरो से हीरो बनकर निकल गया। सोचा था कि विवान को गेम में उलझा के रखूंगा, लेकिन उसने तो इस गेम में से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर माँ और बेबी हाथी का मिलन हो गया तो तुम्हारी बालवीर को मारने की पूरी योजना बेकार हो जाएगी रे। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर भागने के लिए प्लेन का टिकट काट लो या फिर पैदल चले। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अब कैसे पहनाऊं मैंने वीर वृक्ष की ये माला? मेरे हाथ तो जकड़े हुए हैं। अब इन्हें मैं ये माला कैसे पहनाऊं?
भैया अब माँ बेटे दूर नहीं रहेंगे। हाँ विमा, अब हमें भी अपनी माँ से दूर नहीं रहना पड़ेगा। चलो, अब हमें भारत नगर वासियों की याददाश्त मिटानी होगी कि हम बालवीर हैं और अन्यायिक परी। कहा था मैंने कि प्लेन का टिकट बुक करा दूं क्या? अभी गेम खत्म नहीं हुआ है बालवीर। मैं फिर से लौटूंगा एक नए मौरे के साथ। भयमार। रे की किस्मत इतनी खराब है कि सिक्के के दोनों तरफ भी उसका ही मांगा हुआ चिन्ह हो ना तो सिक्का गिरता नहीं खड़ा रहता है। अरे अब तो हार हार कर इतना शर्मिंदा हो गया हूँ मैं कि अपनी शक्ल भी नहीं देख सकता शीशे में। शिंकाई में शीशा? ये शीशा किसने लगाया यहाँ पर? कौन है वो बेवकूफ? जो भी हो, चला देखो तो जरा मैं कैसा दिखता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये शीशा इतना बड़ा कैसे हो गया? गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भाग! शीशे जाने दे मुझे। शीशे! मैं यहाँ इस शीशे के अंदर कैसे आ गया? अरे मुझे कोई यहाँ से निकालो। सुंदरी, कोई निकालो मुझे यहाँ से बाहर। तुम कौन हो? से कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे। कहाँ देखा है? कहाँ? अरे तुम जो भी हो, देखो देखो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वेलकम भयमार, वेलकम। स्वागत है तुम्हारा शिंकाई के इस दुनिया में। एंड थैंक्स जो तुमने मुझे ये मैजिकल शीशा दिया जो अपने अंदर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को कैद करके रख सकता है। भय का राज है तो भय राजा को तो आना ही था। और इस बार मेरी नजर काल लोक के तख्त पे नहीं, वीर लोक के तख्त पे है। काल लोक? अच्छाई के हर साथी की आंखों में मैं बुराई का भय देखना है।
ऐसा भय कि हमें देखते ही उनकी परछाई भी उनका साथ छोड़ के भाग जाए। अपने इन्हीं हाथों से मुझे दोनों बालवीरों को खत्म करके एक बार फिर से बुराई का साम्राज्य फैलाना है। परितारा के रखरखाव के लिए अगले 3 प्रहर परितारा की सारी शक्तियां इस दिव्य वीर पत्थर में स्थानांतरित की जा रही हैं, ताकि वीरलोक में परियों और बालवीरों की शक्तियां जैसी हैं वैसी बनी रहें। परंतु तब तक अपने प्राणों से भी ज्यादा इस वीर पत्थर की सुरक्षा करनी है हमें। बालवीर, तुम इस दिव्य वीर पत्थर को लो और वीर शक्ति स्थल में जाकर सुरक्षित रख दो। शौर्य, क्या हम इस बार मेरी जगह विवान को भेज सकते हैं? क्योंकि मुझे नील ग्रह पर शांति स्थापित करने जाना है और अब मैं चाहता हूं कि विवान को हम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दें, ताकि आने वाले समय में वो मुश्किलों का सामना अकेले कर सके। ठीक है विवान, तुम जाओ, पर याद रहे विवान, जब तक ये वीर शक्ति स्थल पे सुरक्षित स्थापित ना हो जाए तुम्हें दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसे वीर लोक से बाहर नहीं जाने देना है। कौन है ये? ब्रिगेंजा, ये है भाईमान काल लोक। मैंने तुम्हें तमनासा और काललोक के बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि बताना जरूरी था। लेकिन इसे अभी कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जैसा है ठीक है। और इस वक्त वैसे भी हमारा सारा ध्यान दोनों बालवीरों को खत्म करने में होना चाहिए। और वो करूंगा मैं, जिस तरह ब्रिगेंजा को शीशे में कैद किया था, ठीक उसी तरह दोनों बालवीरों को शीशे में कैद करके मिस्टर बी के स्मारक के पास रखूंगा। अच्छा, तब तक मैं काललोक होके आता हूँ। काललोक? और हाँ, जल्द लौटूंगा अपनी शक्तियों को 100 गुना करके।